घाती मतलब होता है कि जिसका घात एक हो। एक घाती का क्या मतलब होता है कि जिसका घात एक हो। देखिए जैसे कि x, इसका जो पावर है, इसका जो घात है कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो ये क्या कहलाएगा, एक घाती बहुपद। बहुपद ये क्या कहलाएगा, एक घाती बहुपद। ठीक, देखिए एक और लेते हैं y+2। ये देखिए ये क्या कहलाएगा, तो ये भी एक घाती बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि देखिए इसका घात क्या है, अधिकतम घात एक होना चाहिए, वही एक घाती बहुपद कहलाएगा। तो देखिए इसका भी अधिकतम घात क्या है, एक है, तो एक घाती बहुपद कहलाएगा। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका पावर, जिसका घात एक होना चाहिए, तो एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो देखिए यहाँ x है, तो x है तो इसका घात अधिकतम कितना है, एक है, तो यह एक घाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, हम इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट करना होगा तो नोट कीजिएगा। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो तो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। तो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल x+1 y+2 z+3 etc। देखिए तो एक घाती बहुपद का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए 2 नंबर मिटा रहे हैं, 2 नंबर द्विघाती बहुपद। तो देखिए द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद, एक घाती बहुपद में हम क्या बताए थे कि जिसका अधिकतम घात एक हो। तो देखिए आप ही लोग बताइए, ये क्या लिखा हुआ है, द्विघाती, यानी जिसका घात दो हो। द्विघाती जिसका घात दो हो तो वह द्विघाती कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, द्विघाती कहलाएगा। क्योंकि हम फर्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट पहले वाला जो टॉपिक बताए थे वो एक घाती बताए थे, तो आप लोग इस टॉपिक से पकड़ सकते हैं क्योंकि इसका देखिए ये द्विघाती है, अर्थात इसका घात कितना होगा, दो होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्या बोले, द्विघाती बहुपद में कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल x² + 8x + 4। देखिए यहाँ पर इसका अधिकतम घात कितना है, दो है, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, y² + 8x + 2। ये देखिए इसका पावर क्या है, दो है, तो ये भी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है और लास्ट है त्रिघाती बहुपद। क्या है, त्रिघाती बहुपद। देखिए अब हम लोग त्रिघाती बहुपद से क्या जाने, जिसका पावर, जिसका घात दो हो, तो ये त्रिघाती है यानी तीन, तो इसका घात कितना होना चाहिए, तीन हो देना चाहिए। तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात तीन हो
तो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स वाई क्यूब प्लस 8x प्लस 4। ठीक है, etc और भी हो सकता है। ठीक है, तो ये घातों के आधार पर 3 हुआ बहुपद का प्रकार। ठीक है, अब आगे चलते हैं पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार। ये है त्रिघात बहुपद का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग पदों के आधारों पर। तो देखिए आगे हम लोग चलेंगे पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो पदों के आधार पर भी बहुपद 3 ही प्रकार का होता है। 3 ही प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है एक पदी बहुपद। ठीक है, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। ठीक है, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। देखिए, एक हम बताएंगे, जैसे आप लोग घातों के आधार पर जाने थे बहुपद, वैसे ही हम एक इसमें पदों के आधार पर बताएंगे। आप लोग, हमें विश्वास है कि आप लोग ये दोनों बहुत अच्छे से ही जान सकते हैं खुद। देखिए, तो हम लोग पहले एक पदी बहुपद के बारे में लिखते हैं। एक पदी बहुपद, तो देखिए यहाँ पर एक पदी अर्थात जिसका पद एक हो। क्या बोले हम? एक पदी बहुपद अर्थात उसका पद जो हो एक हो, तो उसे ही एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये x हो गया, तो ये इसका पद कितना है? एक ही है। एक्स वाई जेड, इसका पद कितना है? एक ही है। समझ में आ रहा है? इसका पद कितना है? एक ही है, तो ये एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद एक हो, तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स, एक्स वाई जेड, टी क्यू आर, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है, etc। ठीक है, दूसरा हम लोग जानेंगे द्विपदी बहुपद। तो शायद आप लोग को ये अच्छे से पता होगा कि अब द्विपदी बहुपद है जो ये क्या है। हमें विश्वास है कि आप लोग अब बता सकते हैं कि ये द्विपदी बहुपद होता क्या है, ये है क्या, और त्रिपदी बहुपद भी। तो देखिए, हम लोग तभी हम बता रहे हैं द्विपदी बहुपद। तो देखिए, द्विपदी बहुपद, तो द्विपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद कितना हो? 2 है। देखिए, द्विपदी अर्थात जिसका अधिकतम पद कितना हो? 2 हो। लिख दे रहे हैं वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद 2 हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे कि x प्लस वाई, तो देखिए यहाँ पर एक पद और ये द्विपद, तो ये द्विपदी पर कहलाएगा। एक्स वाई जेड प्लस जेड, ये देखिए ये क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। टी प्लस क्यू, ये क्या कहलाएगा? द्विपदी कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग त्रिपदी बहुपद। तो देखिए यहाँ पर आप लोग, हमें विश्वास है कि त्रिपदी के बहुपद के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। त्रिपदी बहुपद, देखिए
त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद अर्थात जिसका अधिकतम पद 3 हो। ठीक है, तो देखिए लिख दे रहे हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद 3 हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब कि जिसका पद जो है 3 हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, देखिए एक पद हुआ, द्विपद हुआ, ये त्रिपदी हुआ। ठीक है, दूसरा t प्लस क्यू प्लस आर, ये देखिए 3 पद हुआ, तो ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। और एक बात, अगर यहाँ अचर हो गया, जैसे अचर में जैसे कि 8 प्लस 2 इक्वल टू 8 प्लस 2 प्लस जेड, तो देखिए यहाँ ये आपका त्रिपदी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये 8 और 2 10 जुड़ जाएगा और जेड, ये द्विपदी बहुपद कहलाएगा। तो ये इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कभी आपको इस तरह दे दिया जाए 2 प्लस 4 प्लस एक्स, तो ये मत कहिएगा कि ये त्रिपदी बहुपद है, क्योंकि देखिए ये 4 और 2 जुड़ के आपस में 6 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो ये द्विपदी कहलाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा मैटर आते रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम अब क्वेश्चन लेकर एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर हम अगले वीडियो से आते हैं। इसके लिए बाय बाय, थैंक यू।